आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डिपॉजिट्स विथ बैंक्स। यानी कि बेसिकली हम लोग इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि बैंक किस प्रकार से काम करता है ना। यानी कि हम लोग जब बैंक में पैसे को जमा करते हैं तो बैंक उस पैसे के साथ क्या करता है, इसी के बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। चलिए देखा जाए, लिखा हुआ है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे नीड्स। देखिए बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास पैसा तो बहुत होता है लेकिन हमको ज़रूरत पैसा का बहुत ही कम होता है। समझेगा ध्यान से, हमारे पास कभी कभी ऐसा होता है कि पैसा तो बहुत रहता है लेकिन क्या उस पैसे का पूरा ज़रूरत है आपको? नहीं, कुछ पैसे का ही ज़रूरत है। तो जो अनवांटेड नहीं कह लेंगे, सॉरी, पैसा अनवांटेड नहीं होता है ना, हर किसी आदमी के दिल के करीब होता है। तो यहाँ पे आप ये कह लीजिए कि जो सरप्लस पैसे हैं, मतलब कि जो ज़्यादा पैसा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको ज़रूरत फिलहाल एक महीने में 10,000 रुपया का ज़रूरत है ना, लेकिन आपके पास पैसा 20,000 रुपया है, तो 10,000 रुपया से आप अपने ज़रूरत को पूरा करेंगे। बच कितना गया? 10,000 रुपया बच गया। तो 10,000 रुपया को आप क्या करेंगे, जाके बैंक में डाल देंगे, है ना। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि कभी कभी आदमी के पास एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि कभी कभी आदमी के पास, इंसान के पास जो है ना ज़्यादा पैसा हो जाता है ना। तो उस ज़्यादा पैसे को वो क्या करता है, जाके बैंक में जमा करता है। आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा करेंसी डिपॉजिटेड विथ बैंक्स बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम। जैसे मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपया एक्स्ट्रा है डिपॉजिट, यानी कि मेरे पास जो है अभी सरप्लस मतलब अधिकतर ज़्यादा, तो हमारे पास 10,000 रुपया एक्स्ट्रा है, तो हम उस 10,000 रुपये को क्या करेंगे, बैंक में जाएंगे, एक अकाउंट खुलवाएंगे अपने नाम से, प्रिंस कुमार के नाम से, और अपने अकाउंट के नाम पे हम उस 10,000 रुपया को डिपॉजिट कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैंक्स एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट्स। तो हम जब अपने बैंक में जाएंगे, अकाउंट खुलवाएंगे, तो बैंक क्या करेगा, मेरा अकाउंट खोलेगा और मेरे अकाउंट में वो 10,000 रुपया डाल देगा, और समय के अनुसार जो है उस 10,000 रुपया के ऊपर बैंक हमको पैसा भी देता रहेगा एज अ इंटरेस्ट। बात समझ आ रही है? एज अ इंटरेस्ट। तो आपको लग रहा होगा कि सर ये जो पैसा हमको इंटरेस्ट के रूप में मिल रहा है ये तो बैंक का लॉस हो रहा है। नहीं, इसके पीछे बैंक का बहुत बड़ा माइंड गेम है, उसी को हम लोग आज समझेंगे, है ना। लेकिन अभी आप ये समझ गए कि जो पैसा हम लोग बैंक में जमा करते हैं उस पैसे के ऊपर बैंक हमको क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। ठीक है, लेकिन कैसे देता है, क्यों देता है, इसी के बारे में जानेंगे हम लोग आज आगे। इन दिस वे पीपल्स मनी इज सेफ विद द बैंक्स एंड इट अर्न्स एन अमाउंट एज इंटरेस्ट। तो इस वजह से हमारा जो पैसा था एक्स्ट्रा 10,000 रुपया वो हमने बैंक में जमा कर दिया, है ना। तो इस वजह से हमारा ना दो फायदा हुआ। पहला तो हमारा पैसा सेफ रहेगा, बैंक के पास रहेगा तो सेफ रहेगा। अच्छा, अब आपको सवाल में आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर यदि बैंक में चोरी हो गया तो बैंक का जिम्मेदारी है वो। मेरा 10,000 रुपया बैंक में था और बैंक में चोरी हो गया तो मेरा 10,000 रुपया गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये बैंक का जिम्मेदारी बनता है कि वो हमको 10,000 रुपया देगा, है ना। तो इस हिसाब से जो मेरा 10,000 रुपया था वो सेफ हो गया, बैंक में है तो सेफ हो गया। दूसरा बात, उस पैसे के ऊपर हमको इंटरेस्ट भी मिलता रहा। ठीक है, तो दो फायदा होता है बैंक में पैसे को जमा करने से। पहला तो आपका पैसा सेफ रहता है, दूसरा आपके पैसे के ऊपर पैसा मिलता है एज इंटरेस्ट। ठीक है, वो बात हो गया। आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब यहाँ पे कुछ और बातें भी लिखी हुई हैं, उसको जान लीजिए। देखिए, ऑल्सो पीपल हैव द प्रोविजन टू विड्रॉ द मनी व्हेन दे रिक्वायर। तो बैंक में जब आप पैसा जमा करते हैं तो आपके पास ये भी प्रावधान है, ये भी आपको छूट दिया हुआ है कि जब आपको जरूरत पड़े तो आप उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, यानी निकाल सकते हैं। अब डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, इसके बारे में जान लीजिए। द मनी डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, दिस डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। मतलब ये हो गया कि जब आपको पैसे का जरूरत पड़ा, आप बैंक गए, अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लिया, इसी को कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। सिंपल सी बात समझ में आ गई। तो अभी मेरा जो फिलहाल बैंक में अपना अकाउंट है वो डिमांड डिपॉजिट है, मतलब कि मेरा पैसा उसमें कुछ रखा हुआ है, हमको जब जरूरत पड़ता है हम जाके निकाल लेते हैं। तो वो जो पैसा हमने जमा किया वो क्या कहलाएगा, डिमांड डिपॉजिट कहलाएगा। क्यों डिमांड डिपॉजिट कहलाया? क्योंकि जब हमको डिमांड पड़ा, जब हमको जरूरत पड़ा पैसे का, तब जाके हम लोग निकाल लिए, इसी को हम लोग कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चेक भी आप जानते हैं क्या होता है ना, इसके बारे में भी जान लीजिए। अ चेक इज अ पेपर, बेसिकली ये क्या है, एक पेपर है, इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन्स अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड। बेसिकली चेक एक पेपर है और उस चेक के ऊपर अपना आप जो साइन करेंगे, आप जो पैसा डालेंगे, आप जो बैंक का अकाउंट का नाम लिखेंगे,
है ना, वो बेसिकली एक चेक क्या होता है, पेपर होता है, उसके ऊपर आप कुछ पैसे लिखते हैं, अपना साइन करते हैं, अकाउंट का नाम लिखते हैं, सब कुछ लिखते हैं आप अपना, है ना। तो चेक जब आप बैंक में लेके जाते हैं तो वो एक तरीके से चेक जो है ना वो आपका बैंक को कह रहा होता है कि देखो भाई हमने आपको ये पेपर दिया है, अब आपको करना क्या है, इस अकाउंट से उस अकाउंट में पैसा भेज दो। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, तो आपका मंथली पेमेंट जो है आपके पिताजी ने हमको कर दिया चेक के द्वारा, ठीक है। तो अब हम उस चेक को लेके जाएंगे बैंक के पास, है ना, और बैंक वाला जैसे ही चेक देखेगा वो समझ जाएगा कि अच्छा इस वाले अकाउंट से इस वाले में यानी कि मेरे अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करना है। तो ये होता है चेक का काम, ठीक है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, अ चेक इज अ पेपर, एक पेपर होता है, इंस्ट्रक्टिंग द बैंक, वो बैंक को क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, बैंक को कहता है, क्या कहता है, टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन्स अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड। तो बेसिकली चेक करता क्या है, बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि देखो भाई आपको करना क्या है, इस वाले अकाउंट से पैसा निकाल के इस वाले अकाउंट में पैसा डाल देना है। किस में डाल देना है, जिसके नाम पे वो चेक इशू हुआ है, यानी कि जिसके नाम पे वो चेक है। तो आपके पिताजी ने चेक हमको दिया तो उस चेक के ऊपर किसका नाम होगा, मेरा नाम होगा। तो आपके पिताजी के अकाउंट से पैसा निकाल के मेरे अकाउंट में पैसा डाल देगा। ये किसका काम है, ये बैंक का काम है। और दोनों के ऊपर मैसेज आ जाएगा, आपके पिताजी के फ़ोन पे मैसेज आएगा कि आपके बैंक से इतना पैसा डिडक्ट हो गया, और मेरे ऊपर मोबाइल पे मैसेज ये आएगा कि आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा डिपॉजिट हो गया, ठीक है। तो चेक हमारा ये काम करता है। आगे बढ़ते हैं, चेक मेक्स इट पॉसिबल टू सेटल पेमेंट्स विदाउट द यूज ऑफ कैश। तो चेक एक ऐसा मेथड है पेमेंट करने का जिसमें कि कैश का जरा सा भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी कि एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा चला जाता है और वो दिखता भी नहीं है आपको, है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, वो पूरा उसे चल जाता है। तो इसमें कहीं पे भी आपको कैश जो है वो दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, बस आपको डिजिट दिखता है कि हाँ इतना हमारे सामने आ गया, हमारे बैंक में इतना आ गया या फिर इतना चला गया। तो चेक एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है यदि आपको कैश लेके इस्तेमाल नहीं करना है तो, है ना। चलो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। लेकिन अगले वाले क्लास में हम लोग ये बात करेंगे कि बैंक में जो हम पैसा जमा करते हैं, बैंक उस पैसे के साथ करता क्या है ना, वो लोन कैसे किसी को देता है, इंटरेस्ट कैसे हमको देता है, ये हमारा अगले वाले क्लास का टॉपिक है, ठीक है। चलिए अगले वाले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।